शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज की वाणी है बाबा की 11 नवंबर 2023। और आज मीठे बाबा हम बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न पूछते बाबा, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? खाता जमा करने का आधार क्या है भविष्य के लिए? सबसे बड़ी कमाई किस में है? बाबा ने उत्तर में कहा, खाता जमा होता है दान करने से। कल भी बाबा ने कहा ज्ञान दान, मित्र संबंधियों को देना है। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे, उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है, ईश्वरीय जादू है जो हमें क्या से क्या बना देती। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। कल भी बाबा ने कहा मुरलीधर बनना है, बाप समान बनना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिर के फिर संभलना है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है, लौकिक में बाबा ने कभी भूलते नहीं है। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि का योग लटका, भूलने की बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप। बाबा ने कहा लौकिक में पति पति है, बाप बाप है, लेकिन यहाँ तो उससे सबसे अलग है। निराकार बाप भगवान है, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है सब भक्तों को, सब उनको याद करते हैं। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग होता है, अलग अलग है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का है बाप, एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? बाबा ने कहा गॉड फादर लिखने से चिट्ठी पहुंचेगी नहीं ना। बाबा ने कहा नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है, इसीलिए केरव ब्रह्मा लिखा जाता। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है, जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना कि राम यहाँ गया वहाँ गया, गांधी यहाँ गया वहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है। और किसको सबका फादर नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वही फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, काशी विश्वनाथ। उज्जैन में भी शिव बाबा का मंदिर है। इतने मंदिर बाबा पूछते क्यों बने हैं, कोई भी नहीं जानते क्यों बने। सारा मंदिर है बाबा का यादगार। कौन सा यादगार? कर्तव्य के ऊपर यादगार बनता है, इसलिए बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे,
थे। परंतु बाबा पूछते हैं स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह तो कोई नहीं जानते हैं। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको क्या कहेंगे, अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। नहीं जानने से पूजा करते हैं उसको अंधश्रद्धा कहेंगे। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर के महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहते। परंतु बाबा कहते वो कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही खाली कहते रहते गाते रहते हैं। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन बौद्ध आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। बाबा कहते झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे, उनसे पूछते ही बताना शुरू कर देंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी इसको भी पूजते हैं, उनको पता नहीं है यह कौन है, न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उनकी बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं कि बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते, कि तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। बाबा ने उस स्वर्ग का कल एहसास कराया कि ये ताज, ये पट्टा या माला या तिलक सभी को नहीं मिलता है। कौन, जो देवी देवता बनने वाली आत्मा है। लेकिन कैसे बने थे, बाबा ने कल एहसास कराया। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो कि बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बात सही गंवा दी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं। तो बाबा कहते सिद्ध होता है कि वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह देवी भाई थे। यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने उच्च बना करके देवी भाई बनाया। सबके अंदर आसुरी वृत्तियाँ थी, दृष्टि वृत्ति कृति। बाबा ने कहा उसी को बाबा रोज रोज देवी भाई बनाते हैं। दोनों भाइयों का क्या हुआ, कौरव पांडव दिखाते हैं ना, बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव तो विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता, देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। विदेही, देही मना ज्योतिर्विदेही। यह नई बात हो गई ना, मनुष्य कोई समझा ना सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। दरवाजा बंद कर दो। बाबा ने कहा माता पिता को बैठे हुए भी उनको जानते नहीं हैं। वो वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है। वो नहीं उधर वाला तो आवाज इतना आ रहा है, इसको खोलो, इसको खोलो। तो बाबा ने कहा ये वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है।
उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते शिव बाबा को, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर क्या होते हैं, समझे नहीं है तो मत पर चलेंगे नहीं तो क्या होगा, लास्ट में भागंती हो जाती है, आश्चर्यवत भागंती हो जाती है, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको वक्तावर कहा जाता है। कल बाबा ने कहा ना, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी, सौदागर बनना है। वक्तावर बना बाबा की ज्ञान को जीवन में धारण करके बांटना। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 बरस के बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर के सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है, लेकिन गुण तो अभी धारण करना है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। तो बाबा कहते जो तुम ब्राह्मण बने हो वही बच्चे समझते हैं। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे, यानी जो पवित्र बनते हैं बाबा के श्रीमत पर, बाबा ने कहा वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये किंगडम स्थापन हो रही है, यानी हम बाबा को तो समझ गए, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे, जितना औरों को पढ़ाएंगे, बाबा को तो उतना ही उच्च पद। तो किंगडम स्थापन हो रही है, उसमें हर तरह के क्या होंगे, राजा होंगे, दास दासी होंगे, प्रजा होंगे। और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं, तो धर्म स्थापन करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं वो आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ है। अभी अंत में सबको वापिस जाना है। तो बाबा कहते बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापिस जा नहीं सकती, इसलिए बाबा आकर के ज्ञान योग के पंख लगा के उड़ना सिखाते हैं। यानी जितना हम बाबा को याद करते उतना हम पावन बनते जाएंगे। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। बाबा ने कहा सब तो पतित है, इसलिए बाबा को बुलाते हैं ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर के बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। कब आता हूँ? जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, तब मैं एक ही बार आता हूँ। मैं घड़ी घड़ी नहीं आता हूँ। कितनी गोलियाँ बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बम्स बना रहे हैं और दूसरे फिर प्राकृतिक आपदाएं भी होती रहती है। बाबा ने नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगे। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। बाबा कहते अंदर से खाद निकालना है, और एक तरफ इतनी मौत होगी। बाबा कहते हैं सतयुग के लिए खाद तो बननी है ना, गंध की तो खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए कि फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। बाबा कहते सतयुग में सिर्फ भारत ही था अकेले, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर
दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। कितना नशा चढ़ना चाहिए। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, तो बाबा को तो सिर्फ याद ही करते, लेकिन हमें तो बाबा उस स्वर्ग में जाने लायक बनाते, लेकिन बनना तो अपने पुरुषार्थ से है। परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है यह कोई को पता नहीं है, इसलिए कोई भी मरने से क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया। कोई भी मरेगा फट से कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म तो कलयुग में ही लेंगे ना, स्वर्ग में कैसे। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर और यह है विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बाप समझाते हैं। यह बिल्कुल ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास चिक्कड़ ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे, इतने होंगे जो देखने लायक। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे ज्वारों के महल होते हैं, वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होते, कोई बदबू नहीं होती है। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए क्या करते हैं, सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं ना, सेंट छिड़कते हैं, अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अभी भी है ना कोई कोई फूल में। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। कितनी सुंदर दुनिया होगी, सोच के ही क्या होता है। तो बाबा ने कहा उसमें जाने के लिए तो तैयार करना है। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते देखो कैसे साधारण है, बाबा क्या बना रहे और कैसे साधारण रीति से आते हैं। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं। बाबा कारण बता रहा है कि निश्चय नहीं है इसलिए भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सोचो ऐसे माता पिता को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा भूल जाना ये कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर उच्च ते उच्च बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। बाबा के बनने के बाद तो 100% बोला जाएगा, है ना। नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना और कहाँ नौकर चाकर जाकर के बनना। तुम समझ सकते हो कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्होंने की संतान भी कैसी होगी, वो भी पवित्र थी। तुम जानते हो कि हम क्या बनेंगे। बाबा क्यों बोल रहा है घड़ी घड़ी, क्योंकि बाबा को कितना हम निश्चय से याद करते हैं, फिर कितना श्रीमत पर चलते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को समझेंगे कि हम क्या बनेंगे जाकर के। माता पिता कितना उच्च बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना बाबा की श्रीमत को। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, वहाँ यहाँ पतित थे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते। तो बाबा ने क्या कहा, पहले भी कहा कि बुद्धि का ताला जो खुल गया है वो बंद हो जाएगा, है ना। बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। फिर उल्टा को सुल्टा समझ के चलना शुरू कर देते हैं। कल भी बाबा ने बोला ना, अपने मुख से मियाँ मिट्टू प्रशंसा करते हैं।
सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाबा फिर से कह रहे हैं कि ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जितना करेंगे उतना ही बाबा कहते खुलेगा। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार यहाँ पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी नहीं ना, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है, अब कौन सा दादा है ना। बाबा ने कहा दुनिया में तो दादा दादियाँ बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है, आज दीपावली है। दीपावली पर क्या करते हैं, पुराना खाता चेंज करके नया खाता बनाते हैं ना। दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। सब पुराना खाता, पुरानी आदत, पुराना संस्कार सब बंद करना है ना, नया। तो जितना हम नया खाता में क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि लिखते, शुभ लाभ लिखते, स्वास्तिक बनाते, ओम बनाते, सब कुछ बनाते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी हमारे भी जीवन में जितना हम बाबा की नियम पर चल करके हम अपने को तैयार करेंगे, सिद्धियां प्राप्त होगी, उतना ही हम क्या होंगे, सज्जू में माला माल होंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है। आज से जो भी पुराना है सब खत्म, नया खाता रखना है। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। क्या बोल दिया बाबा, भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बात बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते। सभी तो नहीं समझेंगे। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ जाता है, घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वो भी ना हो जाती है। ऐसे ही है ना, ज्ञान में आते हैं तो भर्ती होता रहता, नहीं आते हैं तो खाली हो जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे ही होता है, ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। बाबा ने कहा ना कल कि अपनी बुद्धि रिफ्रेश होती है। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, तब वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे, है ना, तब अपना वृद्धि होता जाएगा। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। क्या बोला बाबा, किसी को बाबा का परिचय दिया, ज्ञान दे दिया, आपका जमा हो गया। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। आज बाबा ने क्या बोल दिया है, परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। क्या बोल दिया बाबा, यह भी तुम बच्चे जानते हो जो सांवरे बन गए हैं, उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली में है जादू, मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना। तो इस मुरली में खुदाई जादू है, उसका जीवन क्या से क्या बन जाता है ना। यह ज्ञान भी तुमको अभी है, देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। अब जब उनमें भी ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं
तो बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वैसी गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में बाबा कहती है हम चित्र ही सच्ची गीता है। चित्रों में सारा ज्ञान है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जो शास्त्र वाली, जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट बाबा पक्का करा रहे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। बख्तावर मतलब तकदीर, तकदीरवान। बख्तावर कभी बाबा बोलता है दानी, सौदा करना है ना। आज बाबा ने कहा जितना हम सौदा को बढ़ाएंगे उतना तो तकदीरवान ही बनेंगे ना। इसीलिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी है देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। क्या बोला बाबा? देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है आज की, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। बाबा कहते योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वह किसी भी कर्म इंद्रियों के बस नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो बाबा ने कहा अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज वरदान में ही दे दिया, बाबा की याद में रहना है, बाकी देह भान से न्यारे रहना है ना। अव्यक्त इशारे हैं, दुआएं दो और दुआएं लो। आज है 11 तारीख की पॉइंट है ना। कल क्या था? किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना ये कभी बदलेगा नहीं। बाबा ने कहा हर बात में पहले मैं आगे बढ़ना है, देने में, परिवर्तन करने में। तो दूसरों के लिए भी हम ऐसे शुभ भावना रख सकते हैं। आज का है बाप दादा की सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। हर एक कर्म से ही तो दुआएं मिलेगी ना। तो बाबा ने कितनी गहराई वाली पॉइंट है। बाप दादा की सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। यह दुआओं का खाता अभी बहुत जमा चाहिए। आगे के लिए दुआ का ही खाता काम आने वाला है। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो जो द्वापर से आपके जड़ चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। जितना हम बाबा का परिचय देंगे औरों को, वो सभी आत्मा भक्ति मार्ग में भी हमारे सामने जाके प्रार्थना करेंगी, दुआएं देंगी और दुआएं लेंगी। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति। कल परिचय दे रहा था तो ये जबरा उठाने वाला पैसा लेता नहीं है। दो लड़की अभी पहले बाबा को याद करते हैं, उसके बाद